वेलकम फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आरंभ साइंस एकेडमी में। आज हम शुरुआत करने वाले हैं आरआरबी टेक्नीशियन 2024 के पहले टॉपिक को, जिसका नाम है यूनिट्स और मेजरमेंट, इकाई और माप। हम सबसे पहले फिजिक्स में देखेंगे हमारी राशियों को। राशियाँ किन्हें कहते हैं, कितने प्रकार की होती हैं। ठीक है, राशियाँ दो प्रकार की होती हैं। एक तो होती हैं भौतिक राशियाँ और दूसरी होती हैं व्युत्पन्न राशियाँ। भौतिक राशियाँ वे आधार राशियाँ होती हैं जिनको किसी सूत्र के द्वारा व्युत्पन्न नहीं कर सकते हम लोग। जो मूलतः एसआई पद्धति की राशियाँ जो होती हैं 7, उनको बोलते हैं हम भौतिक या आधार राशियाँ। जिसमें कौन कौन सी होती हैं? सबसे पहले लंबाई है, द्रव्यमान है, समय, विद्युत धारा, ऊष्मागतिकी, ताप, पदार्थ की मात्रा और मोल। ठीक है, दूसरी राशियाँ होती हैं व्युत्पन्न राशियाँ। व्युत्पन्न राशियाँ किन्हें कहते हैं? जिन्हें राशियों को किसी सूत्र के द्वारा व्युत्पन्न किया जा सकता है, जैसे वेग, त्वरण, संवेग। संवेग क्या होता है? P बराबर mv। द्रव्यमान इंटू वेग क्या कहलाता है? हमारा संवेग। ठीक है, इसको हमने सूत्र के द्वारा व्युत्पन्न किया गया। और दूसरा होता है जैसे हमारा वेग। तो वेग क्या होता है? विस्थापन बट्टे समय। एक जैसे त्वरण, त्वरण क्या होता है? वेग में परिवर्तन बट्टे समय। मतलब किसी राशि से किसी दूसरी राशि को हम बना सकें, उन सभी राशियों को हम व्युत्पन्न राशियों में लेंगे। ठीक है, तो हमारी मूलतः 7 भौतिक राशियां थीं, जिनको हम एक एक करके देखेंगे। सबसे पहली मूल राशियां हैं फ्रेंड्स, इन जो 7 आधार राशियां हैं जो हमारी, इनमें से एक क्वेश्चन पक्का आता है। इनकी लंबाई से पूछेगा। मतलब इनकी राशियों को मात्रक के साथ सूची में मिलान करवा सकता है आपसे। जैसे लंबाई का क्या होता है? जैसे लंबाई का मीटर होता है, द्रव्यमान का किलोग्राम है, समय सेकंड में लेते हैं, विद्युत धारा एम्पियर में मापी जाती है, ऊष्मागतिक ताप को केल्विन में लेते हैं, 0 डिग्री सेल्सियस बराबर 273 केल्विन होता है, पदार्थ की मात्रक मोल में लेते हैं, ज्योति तीव्रता को कैंडेला में लेते हैं। तो ये 7 राशियाँ, 7 मात्रक, इनको आपको यूं की तो याद करना है। एक क्वेश्चन इसमें से आएगा इनका किसी भी। और ये जो हमारे सारे मात्रक जो होते हैं, ये कौन सी पद्धति से लिए गए हैं? MKS पद्धति से लिए गए, SI पद्धति। ठीक है, जिसमें लंबाई मैं लिख दे रहा हूँ, ये मीटर में होती है लंबाई, द्रव्यमान किलो में होता है, समय सेकंड में होता है। इसको हम क्या बोलते हैं? आधार राशियाँ बोलते हैं। ठीक है, ये 7 आधार राशियाँ हमें याद करनी है ना। कुछ दो अलग पूरक मात्रक भी होते हैं हमारे, 2 पूरक राशियाँ। जैसे एक समतल कोण होता है। ठीक है, इस प्रकार से एक हमने गोल सर्किल लिया, उसकी त्रिज्या से ये जो कोण होता है, इस कोण को बोलते हैं समतल कोण। इसको हम किस में मापते हैं? रेडियन में। तो रेडियन, और एक हमने जो भी चीज़ें पढ़ी हैं डिग्री में पढ़ी हैं कि एक वृत्त का पूरा कोण जो कितने का होता है? 360 डिग्री का। ये डिग्री में है। हमको अगर रेडियन में प्राप्त करना हो तो इसका एक फॉर्मूला हम याद रखेंगे। इस फॉर्मूले से क्वेश्चन आते हैं कि रेडियन इंटू पाई बटा 180 बराबर डिग्री। ये फॉर्मूला ग्रुप डी में लास्ट बार पूछा गया है, इम्पोर्टेंट है ये। सीधा का सीधा आता है रेडियन इंटू पाई बटा 180 बराबर डिग्री। 1 डिग्री बराबर होती है 60 मिनट। ठीक है, मैं दोबारा लिख देता हूँ आपके लिए। 1 डिग्री बराबर होती हैं 60 मिनट, इज इक्वल टू कितने सेकंड्स हो जाएंगे? 3600 सेकंड हो जाएंगे। अगर कोई पूछे कि 1 डिग्री में कितने होते हैं? 3600 सेकंड। ठीक है, दूसरा होता है घनकोण। तो घनकोण की हम मात्रक याद रखेंगे, इसका मात्रक होता है स्टेरेडियन। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। कुछ और मात्रक जो हमारे सिलेबस के लिए इम्पोर्टेंट हैं, आज हम उनको और देख लेते हैं एक एक करके। देखिए, हम मात्रक फिजिक्स के अंदर 50 हैं। हमको सभी को याद नहीं करना है, हमें कुछ इम्पोर्टेंट मात्रक हैं जो हमारे सिलेबस में पॉइंट्स दे हुए हैं, उन्हीं के मात्रक्स को, उन्हीं के बिमा को, उन्हीं के फॉर्मूलेज को हम याद करेंगे। तो सबसे पहला है बल।
बल क्या होता है? बल होता है F बराबर ma, द्रव्यमान इंटू त्वरण, इसको बोलते हैं बल, और इसका मात्रक हम याद करेंगे न्यूटन। दूसरा होता है कार्य W, ये होता है बल इंटू दूरी। वैसे सही फॉर्मूला में देखा जाए तो बल इंटू विस्थापन इसका होता है, और इसका मात्रक हो गया जूल। तीसरा है हमारा शक्ति, शक्ति P बराबर W/T दिया हुआ है, और इसका मात्रक क्या है? वाट। ठीक है, वाट होती है। घर की यूनिट्स जो मापते हैं वो किलोवाट घंटे में मापते हैं, वो भी हम शक्ति ही होती है वो। ठीक है, एक हमारे लिए टॉपिक दिया हुआ है आगे, चाल वेग। चाल क्या होती है? वो होती है दूरी बटा समय। दूरी मीटर में ली है, समय सेकंड में लिया है, तो ये मीटर पर सेकंड इसका क्या हो गया? मात्रक हो गया। कौन सा मात्रक है? ये MKS पद्धति का मात्रक है, ऐसा ही मात्रक है। आपने कभी कभी सेंटीमीटर पर सेकंड भी देखा होगा। अगला है वेग। वेग को बोलते हैं विस्थापन बटा समय। चाल और वेग में अंतर क्या होता है, इसको हम आगे विस्तृत रूप से पढ़ेंगे कि चाल क्या होती है, वेग क्या होता है, ठीक है, त्वरण क्या होता है। ये आने वाले टॉपिक में हम इसको कवर करेंगे। एक है होता है घनत्व। घनत्व क्या होता है? द्रव्यमान बट्टे आयतन। द्रव्यमान बट्टे आयतन, द्रव्यमान को हमने किलोग्राम में लिया है, आयतन मीटर क्यूब हो गया, तो इसका मात्रक बन गया किलोग्राम मीटर पर क्यूब। ठीक है, एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और है जो लास्ट ग्रुप डी में आया था, वो होता है कि आपेक्षिक घनत्व जो होता है, आपेक्षिक घनत्व की कोई विमा नहीं होती है। ठीक है, ये मैं आगे आपको बताऊंगा कि आपेक्षिक घनत्व क्या होता है, इसकी विमा क्यों नहीं होती। आपेक्षिक घनत्व जो होता है सापेक्ष घनत्व बट्टा 4 डिग्री ताप पर लिया गया घनत्व, इन दोनों घनत्व से, ये दोनों घनत्व होते हैं, दोनों घनत्व की विमा नहीं होती। तो हम याद रखेंगे डायरेक्ट आपेक्षिक घनत्व की कोई विमा नहीं होती है, लेकिन मात्रक इसका होता है, मात्रक होता है किलोग्राम पर मीटर क्यूब। थैंक यू दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।